हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों को ये पता लगाने के लिए कि जैसे ही आप अपनी बीटेक कंप्लीट करोगे तो आपको कितनी सैलरी और किस तरीके का काम मिलेगा कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, हर ब्रांच, बीटेक की हर ब्रांच को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोशिश करूंगा मैं सभी को ठीक है कवर करने की। अब ये वाली वीडियो बनाने के लिए मैं क्यों एलिजिबल हूँ, मतलब मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको ये सब, क्योंकि जिस कंपनी में मैं था उसमें जनरली लगभग एटलीस्ट 5 ब्रांच के तो स्टूडेंट थे ही। मुझे पता है कि किसको कितनी सैलरी मिलती थी और किसका क्या काम रहता था, क्योंकि मैं खुद उनके साथ काम किया हूं और मैं मैकेनिकल का हूं, तो मैकेनिकल का तो और अच्छे से बता पाऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपनी ब्रांच को ही ले लेता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें अगर आप प्लेसमेंट के थ्रू किसी भी कंपनी में लगते हो, मतलब कॉलेज के थ्रू ही किसी भी कंपनी को आप प्लेसमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हो, तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है, हो सकती है, एक रेंज बता दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी टू कंपनी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये वो होगी मतलब मिनिमम 25,000 तो आपको मिल जाएगा पर मंथ, काट पटा के नहीं, मतलब कि इतना डिवाइड बाई 12 करोगे जो भी CTC है उसमें, तो मिनिमम 25,000 से लेके ये हो सकती है लगभग 35,000 और मैक्स टू मैक्स 40,000 बस किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे तो। वहीं पर अगर आप गेट देते हो या फिर किसी भी PSU के एग्जाम में बैठते हो और एक PSU वाली जॉब ले लेते हो, तो उसमें जो सैलरी आपको मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होगी और थोड़ा कम कर लो तो 45,000, इससे तो कम होती नहीं है खैर। ठीक है, तो इतने से लेके 90,000 तक जा सकती है। मतलब कि कितना बड़ा अंतर है दोनों में। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जो हाईएस्ट सैलरी है स्टार्टिंग में, वहां से जो गवर्नमेंट की है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए जो मैकेनिकल वाले हैं उनके लिए PSU या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो ये हो गया मैकेनिकल। अब चलो काम बता देता हूँ जनरली नॉर्मली। तो ऐसे मैं जिस कंपनी में था वहाँ पर मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट थे उनमें सबसे ज़्यादा थी पंप में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप, अलग अलग तरीके की एक्सियल फ्लो पंप, मतलब बहुत ही कम से कम ये मान के चलो, मैंने गिनी भी थी, एक बार बोला था सर ने मुझे को, तो लगभग मिनिमम 10 वैरायटी के मतलब 10 अलग अलग पंप टोटल मिला के तो 50-100 से ऊपर भी है। तो उनका मेंटेनेंस वगैरह, उनमें कोई कमी आ जाए तो वो सब करवाना, ये हमको नहीं करना पड़ता था, जस्ट जो भी वर्कर हैं उनको बोलो वो जाके कर देंगे। ठीक है, तो इतना बस मेनली पंप का ही था। और इसके अलावा बॉयलर वगैरह, टरबाइन वगैरह, इन पर भी अगर ये पावर प्लांट वाली जॉब में जाते हो, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, तो उनको ये सब हैंडल करना पड़ता है। ये हो गया मैकेनिकल का मोटा मोटा था। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल की भी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और वर्कलोड उस पर भी ज़्यादा होता है। क्यों बता रहा हूँ अभी। तो सैलरी उसकी मान सकते हो, मतलब जो मैंने मैकेनिकल की बताई उसमें 2-3 हज़ार ही बढ़ाओ बस, ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब कि 28,000 से लेके 42,000 तक, 42 तो नहीं है, मैक्सिमम तो 40 तक की लिमिट है, स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी हो सकती है। तो 28,000 से लेके 40,000 तक इतनी होती है। अब काम क्या होता है इनका, अब देखो इलेक्ट्रिकल वाला है उसके लिए सेंट्रल की जॉब और गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल की जॉब और जो PSU है दोनों ही ऑप्शन है उसमें। मतलब ऐसे MP में वैकेंसी आ गई AJE की, ठीक है, UP में आ गई, उड़ीसा में, मतलब जो JEE वाली वैकेंसी है वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए भर भर के निकलती है और गवर्नमेंट में जो PSU है जॉब है वहाँ पर भी उनके लिए है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन उनके लिए हैं। ठीक है, प्राइवेट तो खैर कम ही मिलेगा, गवर्नमेंट में अच्छा ऑप्शन है। अब काम क्या है, इलेक्ट्रिकल वाले के पास सबसे ज़्यादा काम होता है। उनमें देखो ऐसे मेरे साथ एक सर थे, वो मेरे साथ मतलब काम करते थे, मेरे से 1 साल बड़े थे, मतलब पूरी भी प्लांट में वो अकेले इलेक्ट्रिकल के ऐसे थे, मतलब लाइक ऐसे मैं था तो मेरे जैसे तो कई थे मैकेनिकल के, लेकिन वो अकेले थे, पूरा वो देखते रहते थे पूरी जो प्लांट था उसमें एट बेसिक लेवल में। बेसिक का मतलब है वो जितने भी छोटे थे उन्हीं को भगाते रहते थे, मतलब ये चेक करके आओ वो चेक करके आओ। बाकी उनसे जस्ट जो सीनियर थे वो रूम में बैठ के अपना जो भी काम वाम देखते थे। नहीं समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले को खूब फील्ड वर्क करना पड़ता था, इधर ये वायरिंग डलवानी है, उधर वो करवाना है, इधर ये स्विच खराब हो गया, ये सब चीज़ इलेक्ट्रिकल वाले का काम था पूरा। ठीक है, अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में भी सेंसर वगैरह, ज़्यादातर सेंसर वगैरह से डील करना पड़ता है। कहीं पर भी सेंसर वगैरह लगना होगा या फिर किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना होगा तो सीधी सीधी बात है सेंसर ही लगेगा। तो ये सब चीज़ इंस्ट्रूमेंटेशन वाली को देखना पड़ता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन की सैलरी आप मैकेनिकल से थोड़ी सी कम मान लो या फिर उसके बराबरी मान लो, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी हो गया पूरा। अब बात करते हैं सिविल की। अगर मैं बात करूँ तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिविल का एक भी बच्चा नहीं था।
लेकिन मुझे पता है खैर उनको बेसिकली सैलरी की बात करूँ तो सबसे पहले ये सब सिविल के बारे में सबसे गजब की बात बता देता हूँ। पहले ही सिविल के बारे में जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि उनके लिए गवर्नमेंट में जो प्योर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पीएसयू वगैरह नहीं, पीएसयू में उनकी वैकेंसी बहुत ही कम आती है। जो गवर्नमेंट ऑप्शन हैं जैसे कि एसएससी जेई हो गया, इनमें इतनी भर के वैकेंसी, आरआरबी जेई में इतनी वैकेंसी, ठीक है। जेई के जो फॉर्म आते हैं ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एनएचएआई पीएसयू भी कुछ हैं, ठीक है, उनमें उनके लिए ऑप्शन होते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सिविल की भी सैलरी सिविल की लगभग मतलब वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बीच में रहती है, तो स्टार्टिंग सैलरी तो सबकी लगभग सेम ही होती है। अगर सीएसआईटी को अलग हटा दो, बाकी की जितनी भी कोर हैं उनको अलग हटा दो, सीएसआईटी की थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी थोड़ी सी कम, ठीक है, उनकी तुलना में, लेकिन सबकी लगभग इक्वली होती है। तो सिविल वाले का क्या काम है, सिविल वाले का मैं काम बता रहा हूँ। ऐसे हमारी कोई पंप वगैरह, ऐसे मैकेनिकल वाले को हमको कोई पंप वगैरह कहीं पर लगवानी है तो उसके लिए पूरा नीचे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो ये जो सिविल वाला बंदा है वो उसको वर्कर को बोल के वो सब दिखवाएगा, ठीक है। अब कहीं पर ड्राइंग वगैरह ऐसे लाइक कन्वेयर बेल्ट लगनी है कहीं पर, तो उसके लिए भी जो नीचे जो बेस वाला हिस्सा है कि किसके ऊपर जो कॉलम रखे जाएंगे, ये सब चीज़ें, ये सबकी सब सिविल वाले को देखनी पड़ती है। और ड्राइंग वगैरह भी थोड़ी बहुत सिविल में आ जाती है, इंजीनियर ड्राइंग करके कि ऐसे लाइक कोई भी प्लांट लग रहा है, कोई ऐसे एक नया प्लांट लगा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग लेवल है, क्योंकि सबसे प्लांट लगने वाला है, उसके बाद आपकी मशीनरी वगैरह लगेंगी, तो मशीनरी कहाँ पर लगेंगी उसके लिए पूरा एक बेस फ्रेम तैयार करना होगा कि किस जगह में क्या आएगा, ये सब चीज़ सिविल वाले को करनी पड़ती हैं। अब ऐसे नहीं कि आपसे ही पूरा करवा जाए, आपके ऊपर सीनियर होंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये करवा के आओ, ये करवा के आओ, ये सब चीज़। अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग की भी सैलरी अच्छी होती है, लगभग मान के चलो इलेक्ट्रिकल के बराबर, मतलब मैकेनिकल वगैरह इनसे तो थोड़ी अच्छी होती है। सुनने में लगता है कि केमिकल ब्रांच क्या ही है, मतलब प्लेसमेंट होता भी होगा कि नहीं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केमिकल अच्छी ब्रांच होती है, प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, आईटी में तो खास करके बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। अब इनके लिए प्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। पीएसयू और जो एजेई की वैकेंसी होती है उनमें रिलेटिवली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की तुलना में थोड़ी सी कम जॉब्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सी भी ब्रांच नहीं है बीटेक में जिसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो, मतलब जिसमें प्लेसमेंट ना हो। प्लेसमेंट भी सब में मिलेगा कॉलेज के थ्रू, ठीक है। अब कॉलेज अच्छा है तो अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छे मतलब ज़्यादा कंपनी आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक तो प्लेसमेंट। दूसरा गवर्नमेंट में भी किसी भी ब्रांच में ले लो, सब जगह वैकेंसी आती है, बस आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो मेरी ब्रांच है उसमें ऐसा कौन सा पीएसयू है, ऐसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस ब्रांच की डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी वैकेंसी के फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो केमिकल हो गई। अब केमिकल की सैलरी मैंने बता दी, इलेक्ट्रिकल के लगभग बराबर 28,000 से 40,000 के करीब, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, काम क्या करना पड़ता है, काम अब देखो ऐसे हमें अपनी में ही बताऊँ तो हमारी शुगर मिल थी, तो उसमें जो शुगर है उसका पूरा एक एक चीज़ पीएच वगैरह मेंटेन करना पड़ता है उसका, ठीक है, और मतलब कंसंट्रेशन उसकी मेंटेन करनी पड़ती है, हीट ट्रांसफर ये सब डीलिंग उनको करनी पड़ती है, ठीक है। और क्या क्या हो गया इसमें, और मास बैलेंस करना होता है, ये सब मतलब कैलकुलेशन वाला भी पार्ट, और फिजिकली तो है ही जाके देखना चीज़ों को, और कैलकुलेशन भी सब कुछ करना, ये केमिकल का आता है। ये अपनी जो कंपनी है उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। वहाँ बाकी आप और कहीं जाओगे तो ऐसे ऑयल रिफाइनरी जितनी भी हैं, तो ऑयल तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें केमिकल का कहाँ पर यूज होगा, ये सब हो गया। अब बात करते हैं सीएसआईटी की, और इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि आपको सबको पता है सबसे जो हाईएस्ट सैलरी होती है वो इन्हीं ब्रांच की होती है, सीएसआईटी ईसीई। ईसी में भी वो जो कोडिंग करके जाए, ना कि अपनी कोर ब्रांच जो कोर सब्जेक्ट पढ़ के मतलब गेट वेट दे, उनकी नहीं, जो प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं किसी भी कंपनी में। तो अब इनके लिए तो एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट में ऑप्शन नहीं, गवर्नमेंट में भी ऑप्शन आते हैं, पीएसयू में भी बहुत ऑप्शन है, बैंक में आए दिन वैकेंसी निकलती रहती है इनकी, ठीक है, सीएसआईटी की। लेकिन जो पैसा है 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी में मिल सकता है, गेट वेट के थ्रू नहीं मिलेगा। इसलिए गेट ज़्यादातर सीएसई में वही बच्चे देते हैं जिनको आईआईटी में जाने का ड्रीम होता है कि भाई हमें तो आईआईटी जाना है, पहले हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई जेईई के टाइम पर, तो वो ज़्यादातर जाते हैं, मतलब गेट के थ्रू गेट देते हैं। बाकी तो कॉलेज प्लेसमेंट में ही लगभग 90-98% इसी में निपट लेते हैं, सबके सब प्लेस हो जाते हैं। अब इनकी जो सैलरी है वो है
मिनिमम सैलरी 35,000 या फिर 30,000 मान लो, 35,000 ही मानो, 35,000 से लेके 50,000 तक मिनिमम। ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो भाई ऐसे भी है कि मतलब पता ही है करोड़ों में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ऐसा आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आप रैंडम, मैं आपके ऊपर हाथ रख दूँ ऐसे, तो आप रैंडम इतनी मान सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो कितना भी ले जाओ भाई, सीएससी में तो एकदम पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी हो गया। और काम में क्या ही बताऊँ इन लोगों का, पता ही है पूरा फील्ड वर्क कुछ भी नहीं है, सिंपल बस लैपटॉप लेके जाना है अपना, ऑफिस में बैठना है, जो भी। अब इसमें भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, लाइक आप वेब डेवलपर हो तो उसमें तो पूरा पता ही है, वेबसाइट को ही डेवलप करना है। अब किसी भी लाइक हमारी कॉलेज से कई जोमेटो वगैरह में लगे थे, ठीक है, स्विगी वगैरह में लगे थे, तो 50-50 लाख पर एनम के पैकेज पे लगे थे। तो उनको बस कई लोगों को ये भी करना होता है कि जो उनकी वेबसाइट है, मतलब अपनी वेबसाइट के लिए वो लेके जाते हैं कंटिन्यूसली, उसमें जो अपडेशन अपग्रेड करना होता है, ये सब चीज़ें हो गई, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो गया, तो ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर साइंस वाला है वो सब देखता है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।